अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हेलो अल्केन्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स देखा था, डिटेल्स में देखा था। उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल किया था। तो यहां पर हम मैकेनिज्म देखेंगे किस किस रिएक्शन के ऊपर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर। तो मैकेनिज्म जब हम हेलो अल्केन्स का करेंगे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर करेंगे। और उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में हमको दो मेन टॉपिक करना है। एक है SN2 और एक है SN1। तो SN2 का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। और SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। तो ये दो टॉपिक आपको इस पे कंसंट्रेट करना है। अगर आपने ये कंसंट्रेट कर लिया तो आपको मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि SN2 और SN1 क्या होता है। देखिए यहां पर SN2 का मतलब होता है, देखिए S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिल और 2 मीन्स बाई मॉलिक्यूलर। और हियर हम देखेंगे क्या, SN1, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिल, 1 मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर। अच्छा, अब इसमें हम जो रिएक्टेंट लेंगे वो प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी किसको बोलते हैं? जैसे सपोज करिए ये Cl जिस कार्बन पे अटैच है वो 1 कार्बन से अटैच है, तो इसको हम प्राइमरी बोलेंगे। तो यहां पर जो CH3Cl है ये प्राइमरीज की कैटेगरीज में आता है। यानी 1 डिग्री, हम दो टाइप के प्राइमरी बोल सकते हैं। एक CH3Cl को भी बोल सकते हैं, और अगर ये Cl जिस कार्बन पे अटैच है वो 1 कार्बन से अटैच है तो उसको भी बोल सकते हैं। तो यहां पर प्राइमरी सब्स्ट्रेट होना चाहिए। और यहां पर SN1 जो मोर कॉमन है वो किसमें होगा? टर्चरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। तो यहां पर सपोज अभी हमने क्या, हम किसको देख रहे हैं? SN2। तो CH3Cl और ये OH न्यूक्लियोफिल है, तो न्यूक्लियोफिल इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे अभी हमने एक नॉर्मल रिएक्शन किया था कि CH3Cl अगर NaOH या KOH एक्वस की प्रेजेंस में करें तो क्या बनता है? CH3OH और KCl या NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। तो यहां पर देखिए CH3Cl है, ये एज ए न्यूक्लियोफिल है। OH हमारा क्या है? एज ए न्यूक्लियोफिल है। तो ये Cl देखिए यहां से निकलेगा और OH यहां पर अटैच होगा। लेकिन मैकेनिज्म में आपको ये सीखना है कि जहां पर Cl होगा वहीं पर OH नहीं अटैच होगा, यहां OH इसके बैक साइड से अटैच होगा। देखिए यहां पे Cl निकल रहा है, ये निकल रहा है, और ये OH कहां पे? उसके बैक साइड से अटैच हो रहा है। अच्छा, यहां ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, इसको हम इंटरमीडिएट नहीं कहते, ये ट्रांजिशन स्टेट है। जैसे देखिए OH यहां पर आ रहा है और ये Cl जा रहा है, ये एज ए इंटरमीडिएट नहीं है, ये क्या है? एज ए ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, अब इसके बाद देखिए यहां पे Cl यहां पे हम निकल गया और OH इसके बैक साइड पे अटैच हो गया। तो यहां पर समझना क्या है कि Cl जहां से निकलेगा, जिस बॉन्ड से ब्रेक होगा, उसके बैक साइड से OH आके अटैच कर देगा। और ये जो रिएक्शन होता है वो बाई मॉलिक्यूलर क्यों होता है? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स ऑन बोथ द रिएक्टेंट। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इस CH3Cl के ऊपर भी डिपेंड करेगा और OH के ऊपर करेगा। इसीलिए SN2 को सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि इसको सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बोला जाता है। क्यों सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बोला जाता है? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ द रिएक्टेंट। इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, CH3Cl के ऊपर भी डिपेंड करेगा और OH के ऊपर डिपेंड करेगा।
इसीलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर बोला जाता है। अच्छा, और एक और इंपॉर्टेंट है कि ये साइमल्टेनियस होता है, इस कोई 2 स्टेप्स में नहीं होता, ये साइमल्टेनियस होता है। मीन्स ये Cl ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और OH इसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा। ये कोई 2 स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, ओनली सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। इसलिए इस स्टेप को बोला जाता है कि ये साइमल्टेनियस होता है। अंडरस्टूड। अच्छा, अब आ जाइए SN1 पर। SN1 में ये देखिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, यहां पर हम लेंगे टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे टर्चरी होता है, यानी मोर कॉमन यहाँ पे टर्चरी में होगा, यहाँ पे मोर कॉमन किस में होगा, प्राइमरी में होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये Br ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकेटाइन, और ये Br बाहर निकल जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये जो कार्बोकेटाइन बना, आपको पता है कि कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन यानी टर्चरी में कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद इसी टर्चरी कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफिल आके अटैक कर देगा, तो ये बन गया टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। तो SN1 कॉमन किस में ज्यादा होता है, किस में ज्यादा होगा, टर्ट ब्यूटाइल में होगा, और SN2 प्राइमरी में होगा। अच्छा, अब ये 2 स्टेप्स है, देखिए यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे कर दिया कि स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है, यानी ये सबसे स्लो स्टेप्स होता है, इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और स्टेप 2 ये फास्ट स्टेप होता है, ये फास्ट स्टेप होता है क्योंकि OH इस कार्बोकेटाइन पे बहुत तेजी से अटैक करता है और यहाँ पे बना देगा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि SN2 के लिए प्राइमरी मोर कॉमन, और यहाँ पे SN1 के लिए टर्चरी मोर कॉमन होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमको ऑर्डर बनाना है कि हम SN2 में कौन सा अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, तो अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी सबसे वर्स्ट जो होगा वो होगा 3 डिग्री में। और यहाँ पर अल्काइल हैलाइड जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, जिसमें रिएक्शन SN1 होगा, वो टर्चरी में होगा, सेकेंडरी में होगा, एंड देन प्राइमरी में। और सबसे वर्स्ट किस में होगा, सबसे वर्स्ट 1 डिग्री में होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कंपटीशन में भी पूछा जाता है और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर क्या कि सॉल्वेंट कैसा लेंगे, SN2 में हमारा सॉल्वेंट कैसा होगा। देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट पोलर होगा, एप्रोटिक होगा, पोलर और एप्रोटिक होगा। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं DMSO एंड एसीटोन, ये दोनों हमारा एग्जांपल एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। और यहां पर जो सॉल्वेंट होगा पोलर प्रोटिक होगा, यानी अल्कोहल ले सकते हैं हम यहाँ पर। और ऐसा कोई पोलर सॉल्वेंट जहां पे जो H को डोनेट करे, यहाँ पे H जो दे यानी प्रोटॉन दे, उसको हम बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लाइक अल्कोहल है, यहाँ पे हम वाटर भी ले सकते हैं कि जो हाइड्रोजन दे यानी H+ दे, उसको हम बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सॉल्वेंट SN2 में हम कौन सा यूज करेंगे, एप्रोटिक यानी पोलर एप्रोटिक होना चाहिए। उसकी एग्जांपल DMSO और एसीटोन। और यहाँ पर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होना चाहिए, अल्कोहल है, वाटर है, एक्सेट्रा हम यहाँ पर ले सकते हैं। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इन्वर्जन ओनली, अगर हम इसकी केमिस्ट्री पे जाएं तो ये इन्वर्जन ओनली। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जहां से Cl निकलेगा उसके बैक साइड पे अटैच होगा। जैसे अगर सपोज करिए बहुत तेज, अगर बारिश में आप छतरी लेके निकले बाहर और बहुत तेज हवा चल रही है, तो क्या होगा, विंड बहुत तेज है, तो क्या होगा कि छतरी जो है उल्टी हो जाएगी। तो इसको हम इन्वर्जन देते हैं। तो ये हम बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए कि उसको इन्वर्जन बोला जाता है। तो इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो कैसी होगी, इन्वर्जन टाइप की होगी। लेकिन यहाँ पे SN1 में इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों होगी। कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर Br जहां से निकलेगा वहीं पर OH आके अटैच, उसके बैक साइड से भी हो सकता है और
फ्रंट साइड से भी हो सकता है, यानी रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पे बोला जाता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री मिक्स ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन होगा। किसमें? SN1 में, और यहाँ पर SN2 में इन्वर्जन होगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इन्वर्जन पूछा है या रिटेंशन पूछा है। अगर रिटेंशन पूछा है तो वो SN1 होगा, और अगर इन्वर्जन पूछा है तो वो SN2 होगा। अच्छा, एक और है, देखिए यहाँ पे लास्ट मैंने यहाँ पे क्या दिखा है कि रेट लॉ ये बाई मॉलिकुलर होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि SN2 बाई मॉलिकुलर होता है, इसलिए उसके नेम में SN2 है। और यहां पर सबस्ट्रेट, बाई मॉलिकुलर का मतलब क्या हुआ कि सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफिल, इन दोनों पे डिपेंड करेगा रेट लॉ। और यहां पर जो होगा वो यूनिमॉलिकुलर होगा, यानी ओनली सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, ओनली सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। तो अगर अभी सपोज करिए कि आपको 3 मेन डिफरेंस निकालना हो SN2 और SN1 पर, तो नंबर 1 आप क्या लिख सकते हैं कि SN2 बाई मॉलिकुलर है और SN1 यूनिमॉलिकुलर है। यहाँ पे रेट जो होगा वो डिपेंड करेगा ओनली इस टर्चरी के ऊपर डिपेंड करेगा, OH के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की कैटेगरीज में डाला जाता है और इसको सेकेंड ऑर्डर की कैटेगरीज में डाला जाता है। और अगर सेकेंड आपको कोई डिफरेंस बताना हो SN2 और SN1 में, तो ये इन्वर्जन होता है, और यहाँ पर मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होता है। और यहाँ पर मोर कॉमन किसमें होगा? प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, देन टर्चरी में। और यहाँ पर होगा सबसे ज्यादा टर्चरी में, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सबसे वर्स्ट कहाँ पर होगा? प्राइमरी में। और यहाँ पर सबसे वर्स्ट कहाँ पर होगा? टर्चरी में। तो ये है SN2 और SN1। अच्छा, एक और कॉमन है कि अगर ऑर्डर पूछा जाए, रिएक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जाए, तो इन दोनों के लिए कॉमन है रिएक्टिविटी ऑफ RX, RI, RBr, RCl एंड RF। यानी रिएक्टिविटी ऑफ RX हम देखें SN2 और SN1 के लिए दोनों में कॉमन है कि सबसे ज्यादा RI में होगा, देन RBr में होगा, देन RCl में होगा, एंड देन RF। तो इन बोथ, फॉर बोथ SN1 एंड SN2। तो आज का टॉपिक हमारा कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।